हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई लव यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है जिसमें मैं पॉलिटिकल साइंस 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस को कवर कर रही हूँ। उसका चैप्टर नंबर 4 है जिसमें 3 चैप्टर मैंने उसको कई पार्ट में वीडियोज़ यानी कि बढ़ाया है। तो 3 पार्ट उसके ऑलरेडी मैंने कवर किए हैं। 4th पार्ट है, इसमें लास्ट टॉपिक है जिस पे बात करेंगे। चैप्टर का नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसके पहले मैंने डिफरेंट चैप्टर्स जो कवर किए हैं अच्छे से, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव वे में, जिसमें पावर शेयरिंग की बात की है। उसके बाद फिर हमने फेडरलिज्म पे बात किया है, फिर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी बात किया है। उसके बाद ये चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसके 3 पार्ट्स इसके ऑलरेडी कवर किए हैं। जिन्होंने भी नहीं देखा, प्लेलिस्ट में इसके वीडियोज़ हैं, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएंगे, वो आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टॉपिक में क्या क्या है। तो टॉपिक है सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। आप जैसे जानते हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। सोसाइटल डाइवर्सिटी आप देखें, कास्ट बेस्ड डाइवर्सिटी है, ड्रेसिंग बेस्ड डाइवर्सिटी है, यानी कि रीजनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो इंडिया के जम्मू कश्मीर में कितनी ज़्यादा ठंडी पड़ती है, वहीं पर जो है नीचे जैसे जैसे सदर्न में आएंगे यहाँ पर गर्मी ऐसे बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तमिलनाडु केरला में देखेंगे तो महाराष्ट्र से लेकर के यहाँ पर होल ईयर गर्मी का मौसम होता है, और यहाँ जम्मू कश्मीर में होल ईयर ठंडी का मौसम होता है। तो ये सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, तो हम उसी डाइवर्सिटी बात कर लें। तो सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी, तो ये सेंसस पे बात कर रहा है कि यानी सेंसस जो होता है वो एवरी 10 ईयर पे होता है, लेकिन अगर ये तो ईयर एक्सेप्शन है। 1921 के बाद से एक्सेप्शन है। इसका रीज़न ये है कि इसमें आपने देखा कि 21 में हर यानी कि 11 ईयर 10 ईयर आफ्टर होता है 11th ईयर। तो 2011 में जो सेंसस हुआ था उसको 21 में होने वाला था। डिफरेंस ये था कि उस टाइम कोरोना था, आपको पता ही होगा, कोविड पीरियड चल रहा था, तो जिसकी वजह से सेंसस हो नहीं पाया। 2 ईयर तक वो सारे होते गए, फिर उसका नेक्स्ट ईयर इलेक्शन आ गया। फिर इसका 2025 में होने वाला था। उसका रीज़न ये था कि 26 में उसको रखा गया पोस्टपोन करके। उसका रीज़न था कि डिलिमिटेशन कमीशन, यानी कि डिलिमिटेशन होने वाला है इस टाइम, जो है आपकी बार सीट्स पूरी फिर से चेंज होंगी तो लोकसभा की सारी, तो इसलिए जो है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी फिर से सेटल की जाएगी, इसलिए यहाँ पर तो ये पोस्टपोन करके 26 में इकट्ठा होगा। तो उसी टाइम जो है सारी चीज़ें कर दी जाएंगी, जो भी नए स्कीम से इम्प्लीमेंटेशन होंगे वो सारी चीज़ें। तो हम इस पर बात करते हैं। तो सेंसस पे ये वही चीज़ें कह रहा है कि यहाँ पर जो है यानी कि जब एवरी 10 ईयर्स में जो है वो सेंसस होता है, तो उसमें सेंसस में सारी चीज़ें होती हैं ना, कि कौन किस रिलीजन को से बिलोंग करता है, कौन सी कास्ट कितनी है, ये सारी चीज़ें इसमें काउंट की जाती है। तो उसमें 4 थिंग्स काउंट की जाती हैं। फर्स्ट है जैसे कि रिलीजन बेस्ड, कास्ट बेस्ड, उसके बाद जो है मेल फीमेल, तो ये तो होता ही है, जो है जेंडर बेस्ड, इकोनॉमिकल से जो है, फिर रूरल अर्बन, ये सारी चीज़ें उसमें काउंट की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब मेजॉरिटी जो इंडिया में रिलीजियस ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर 6 मेजर ग्रुप्स हैं। 6 मेजर ग्रुप, सॉरी एक मिनट, 6 मेजर ग्रुप्स यानी कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, उसके बाद पारसीज, ये सारे यहाँ पर इंडिया में से बिलोंग करते हैं, यानी इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बात की। और इसके बाद ये जो है डायग्राम दिया गया, पाई चार्ट, इसमें दिखाया गया कि इन हिंदू का की जो है वो रेशियो कितना है और मुस्लिम का रेशियो कितना है। तो हिंदू 80% है, मुस्लिम 13% है। लेकिन ये सारी चीज़ें अब जब 2011 में हुआ था तो 85 समथिंग ऐसे हिंदू का रेशियो है, और यहाँ पर 79% समथिंग कुछ हिंदू का है और 16% मुस्लिम का है। बाकी ये सारे जो है बहुत कम इनकी पॉपुलेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये सारी नहीं, अब 2021 में जो होगा इस जो सेंसस होगा उसका आपको फोकस करना, उस पर, इस पर फोकस नहीं करना है। ये बहुत ओल्ड है, यानी कि जो 11 वाला सेंसस हुआ था 2011 वाला, उसे भी पुराना है। तो ये बुक अपडेट नहीं हुई थी, यानी कि एनसीईआरटी तो जल्दी आप देखेंगे ना, जो बेसिक बुक होती हैं जल्दी जल्दी अपडेट नहीं होती हैं। ओल्ड है एनसीईआरटी, तो इसलिए नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इससे भी थोड़ा सा, तो आप 2011 का सेंसस देख सकते हैं, लेकिन सेंसस बहुत ज़्यादा पुराना है तो इतना रिलेवेबल नहीं है। डिफरेंट जो बहुत सारे वो आते हैं, क्या कहते हैं, रिपोर्ट्स आती है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे भी पता कर लेते हैं, यानी कि, लेकिन हम 2011 के सेंसस से अभी भी रिलाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब थोड़ा सा हम यहाँ बात कर लेते हैं। ये बच्ची देखो क्या पूछ रही है, आई डोंट केयर व्हाट माई कास्ट इज़, यानी कि मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा कास्ट क्या है। वाई आर वी डिस्कसिंग
ऑल दिस इन द टेक्स्ट बुक, यानी कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आर वी नॉट प्रोमोटिंग कास्टिज्म बाय टॉकिंग अबाउट कास्ट, यानी कि हमें कास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। अगर हम इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इसको प्रमोट कर रहे हैं कास्टिज्म को, आप समझ रहे हैं ना, कि यानी जिस बात पे को हम रिलाई नहीं करते, अगर उसके अबाउट हम बात करते हैं तो लोगों को उसके अबाउट अवेयरनेस होती है, तो एक तरीके से वो प्रमोशन होता है। तो ये वही चीज़ बच्ची कह रही है, आप देख सकते हैं कि तो छोटी बच्ची कितनी समझदार है। और इनकी बात कर ले तो ये सर क्या कह रहे हैं कि यानी कि एक आदमी के अंदर भी बच्चा होता है, इसका मतलब ये है, नाउ यू डोंट लाइक इट, डिडंट यू टेल मी दैट वट एवर देयर इज डोमिनेशन वी शुड डिस्कस इट इन पॉलिटिकल साइंस, विल कास्ट डिसअपेयर, वी कीप मम अबाउट इट, यानी कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस में ये सारी डिस्कस क्यों करते हैं। लेकिन आप देखेंगे अगर कास्ट का तो मेन रोल पॉलिटिकल में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, आप देखेंगे ना कास्ट बेस्ड यहाँ पॉलिटिक्स भी होती है इंडिया में, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा हम इस पर वो नहीं करते, थोड़ा सा मेन टॉपिक्स को लेते हैं यहाँ पर, जैसे कास्ट इन पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल होता है। तो आप मेन रोल देखेंगे तो एक तरीके से पॉलिटिक्स में कास्ट का बहुत यानी क्रूशियल रोल होता है उसमें, यानी कि कम्युनिटी बेस्ड होता है, अपनी देखते हैं ना वोट बैंक बनती है तो कास्ट बेस्ड बनती है। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हम इस पर बात कर लें, यानी कि कुछ टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं, तो फिर हम कास्ट पे बात करेंगे जो पॉलिटिकल यानी पॉलिटी में क्या क्या रोल होते हैं। तो टर्मिनोलॉजी में है एक अर्बनाइजेशन का डिफिनेशन यानी इसको एक्सप्लेन किया गया है, शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, यानी अगर कुछ लोग अगर जो है रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जाकर के मतलब वहाँ रहने लगते हैं, तो एक तरीके से अर्बनाइजेशन हो जाता है, यानी कि नगरीकरण हो जाता है। नगर तो एक है ही, वहाँ पर जब बहुत सारे लोग आकर के बसने लगते हैं तो बढ़ने लगता है, तो एक तरीके से नगरीकरण हो जाता है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की बात कर लें तो यहाँ कहना है कि शिफ्ट फ्रॉम द ऑक्यूपेशन टू अनदर, यानी एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में वो क्या कहते हैं जो है ट्रांसफ़र करना, यानी कि सपोज दैट आप पहले खेती बाड़ी कर रहे थे, अब जॉब की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो उसको हम ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कहते हैं। यूजुअली व्हेन न्यू जनरेशन टेक्स अप ऑक्यूपेशन अदर दैन दोज प्रैक्टिस्ड बाय देयर एंसेस्टर, यानी कि वही चीज़ कह रहा है कि पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो जो चीज़ें करते थे हम उनको छोड़ करके हम नए उसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे जो इमर्जिंग सेक्टर है उसमें वर्क करने लगे। यानी कि जैसे आप देखेंगे तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो मैक्सिमम फार्म रिलाई करते थे फार्मिंग पे, उसके साथ जितनी ज़्यादा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी, छोटी छोटी चीज़ों पे जो है वो जॉब करते थे, जो भी करते थे। लेकिन अब की जनरेशन देखेंगे तो टेक्नोलॉजी में आ गई है, वो फार्मिंग के तरीके से अवॉइड करती है, अगर फार्मिंग में वो करती है फार्मिंग तो टेक्नोलॉजी के थ्रू करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कास्ट हायरार्की, तो कास्ट हायरार्की का मतलब तो आप बहुत इजीली समझते हैं कि किसी कास्ट का डोमिनेशन होना, यानी कि जैसे कह रहे हैं कि लाइक फॉर्मेशन which all the caste groups are placed from the highest to the lowest caste, यानी कह रहे हैं एक लेडर का मतलब एक जो है सबसे उच्च कास्ट होगी, सपोज दैट जो है, फिर जनरल कास्ट, फिर उसके बाद कहते हैं बैकवर्ड, उसके बाद जो है SC ST, इस तरीके से एक लेडर की तरह फॉर्म बना हुआ है, इसको कास्ट हायरार्की कहते हैं। यानी कि जो है SC ST के ऊपर डोमिनेटेड होता है, SC के ऊपर OBC डोमिनेटेड होता है, OBC के ऊपर जनरल डोमिनेटेड होता है, इस तरीके से कहा गया है। अब कास्ट का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देख लें, कास्ट का क्या जो है रोल होता है पॉलिटिक्स में। व्हेन पार्टीज चूज द कैंडिडेट इन इलेक्शन, यानी आपने देखा है जब एक पार्टी खड़ी होती है तो अपने कैंडिडेट को इलेक्शन में चूज़ करती है, तो उसका पहली बार जो पार्टी होती है वो कैंडिडेट को चूज़ करती है तो एरिया वाइज देखती है इस एरिया में कौन सा कास्ट डोमिनेशन है, उसके बाद हम लोग भी उन्हीं को चूज़ करते हैं, यानी उस अपने कास्ट में आप देखते भी हैं थोड़ा सा कास्टिज्म है तो हम अपने कास्ट के अकॉर्डिंग वोट देना पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और ये कास्ट इक्वलिटी में बाद में बात करते हैं, पहले इसको हम समझ लेते हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन टू फेवर सम कास्टेज एंड आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो कि मैंने बताया कि कुछ पार्टीज यानी पार्टीज पहले चूज़ करती हैं कि किस कैंडिडेट को यहाँ से खड़ा किया जाए ताकि हमारा वोट बैंक सिक्योर हो। सेकेंड ये कह रहा है कि जो है पॉलिटिकल पार्टी भी जो है फेवर करती है उस कास्ट को जिसमें देखती है रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि इसके ज़्यादा सपोर्टर हैं। उसके आगे हम बात कर ले यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज, यानी ये तो इंडिया में प्रॉपरली है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज का मतलब होता है 18 ईयर जो प्लस जितने भी लोग हैं इंडिया की पॉपुलेशन हो, चाहे मेन हो वीमेन हो, उनसे नहीं, वो जेंडर बेस्ड नहीं, उनको सबको इक्वलिटी यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो वोट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो अपना वोट दे सकते हैं।
तो उनका नाम उसमें वोटर लिस्ट में होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसे चढ़वा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसमें कह रहे हैं कि 1 पर्सन 1 वोट, यानी कि जितने भी हैं उनके सभी की वैल्यू 1 वोट ही देंगे, यानी हर पर्सन 1 वोट देगा, उस 1 वोट की वैल्यू 1 ही होगी, सिंगल। तो ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कि पीपल ऑफ कास्ट दैट वेयर हिदरटू ट्रीटेड एज अ इन्फीरियर लॉ। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव एन इम्प्रेशन that elections are all about caste and nothing is. That is far from to just consider this, एक मिनट, यानी कि कह रहे हैं कि पॉलिटिकल का जो है इसमें इम्प्रेशन कैसे बनता है, इन सारी चीज़ों में बात कर लेते हैं कास्टिज्म का पॉलिटिक्स में। तो यहाँ करें, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन द कंट्री हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ 1 सिंगल वोट, यानी कि अगर कास्ट का तो थोड़ा सा है इम्पोर्टेंस है, लेकिन अगर देखेंगे अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो पर्टिकुलर किसी एक कास्ट से नहीं जीतती है, ना कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनाई जाती है वो कास्ट बेस्ड बनाई जाती है, वो एरिया की पॉपुलेशन बेस्ड बनाई जाती है, ना कि किसी कास्ट बेस्ड बनाई जाती है, आपने देखा ही है। आगे बात कर ले तो सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर 1 कास्ट एंड कम्युनिटी, यानी कि इसलिए जब एक कम्युनिटी में यानी कि एक कोई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सारे होंगे। अब कास्ट में भी सब कास्ट होती हैं, आपने देखा ही है। जब वो सभी का मत जो है लेना होता पर्टिकुलर, वहाँ कोई पर्टिकुलर एक कास्ट नहीं है, तो वहाँ का जो कैंडिडेट खड़ा होगा उसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को वोट्स की ज़रूरत होगी, तो उसके बाद तभी वो इलेक्शन जीतता है। आगे हम बात कर ले तो नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी, यानी वही चीज़ मैंने बताया कि वो पर्टिकुलर एक वोट से नहीं जीतती है। कोई भी पार्टी है, पार्टी के मेंबर्स हैं, वहाँ पर उसको वोट बैंक कहा जाता है। वोट बैंक का मतलब है कि वहाँ के जितने लोग कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं इनके वोट जो है देने में। आगे हम बात कर लें तो पॉलिटिकल पार्टी में पुट अप कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट, यानी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं पर्टिकुलर, यानी कि एक कास्ट बेस्ड कुछ पार्टीज होती है, आपने देखा भी है कि कास्ट बेस्ड होती हैं। Some voters have more than 1 candidate from their caste while many voters have no candidate from their caste, यानी कुछ पार्टीज होती हैं पर्टिकुलर एक ही उसके कास्ट से लोगों को कैंडिडेट बनाती हैं, उसका यही पर्पस होता है, वही वोट बैंक, तो समझ ही सकते हैं। आगे हम थोड़ा सा बात कर ले तो रूलिंग पार्टी एंड सिटिंग MP MLA फ्रिक्वेंटली लॉस इलेक्शन इन आवर कंट्री, यानी कि वो अपनी यानी कि जो रूलिंग पार्टी भी होती है उसके भी बहुत सारे वो इलेक्शन यानी MP MLA हार जाते हैं। उसका एक रीज़न होता है पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी यानी जो भी कैंडिडेट जो वोटर्स हैं उन्होंने सपोर्ट नहीं किया तो वो हार गए। तो ये सारी चीज़ें वो दूसरे पार्टी को सपोर्ट करने, दूसरे को परफॉर्मेंस यानी प्रेफरेंस देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली कि आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम यहाँ बात कर ले, द वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टी विच इज़ ऑफन स्ट्रॉन्गर दैन देयर अटैचमेंट टू देयर कास्ट और कम्युनिटी, यानी कि ये तो आपने देखा कि किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी से अगर कोई पार्टी बिलोंग करती मतलब वो ज़्यादा अटैचमेंट होता है तो उस कम्युनिटी का वोट टोटल उसी पार्टी पे जाता है। आगे हम बात कर ले तो पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन दियर इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि और ये भी होती है कुछ पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जो रुझान होता है वो अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग भी होता है, और उसके आगे हम बात कर ले उनका रुझान यानी इकोनॉमिक स्टेटस कैसा उसके बेस पे भी हो जाता है। और नेक्स्ट हम बात कर ले तो रिच एंड पुअर आर मेन एंड वीमेन, यानी वो होता नहीं कि कुछ पॉलिटिकल यानी जो हमारे कैंडिडेट होता है उस पर कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं इस तरीके से। एक तो जो है उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा हो, जेंडर क्या क्या है, यानी वीमेन है कि मेन है, ये भी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। पुअर है कि जो है रिच है, वो किस एरिया से बिलोंग करता है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कैंडिडेट में पर्टिकुलरली। यानी कि हम किसी भी अगर MP हो या MLA हो इलेक्शन में अगर खड़ा होता है यानी चुनाव के लिए तैयार होता है, लड़ता है चुनाव, तो उसमें सारी चीज़ें देखते हैं। तो पहला तो देखते हैं कि वो कि मेन है या वीमेन है, जेंडर यानी कि सेकंड कास्ट बेस्ड देखते हैं, थर्ड उसमें इकोनॉमिकल कंडीशन भी देखते हैं कि कौन सा है यानी कि वो किस जो है उसे बिलोंग करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब हम पॉलिटिक्स इन कास्ट, अब कास्ट में पॉलिटिक्स यानी जो है कास्ट में पॉलिटिक्स कैसे होती है, तो पॉलिटिक्स में कास्ट अभी तक मैंने देखा कि पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल है। अब हम कास्ट में पॉलिटिक्स का क्या रोल है इस पर बात करते हैं। यानी इसमें तो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके से होता है। यहाँ बात कर ले तो इट डज नॉट मीन दैट देयर इज़ ओनली वन वे रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स, यानी एक दूसरे के से एक इंटरडिपेंडेंसी वाला रिलेशन है, यानी कि इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है।
उसका रीज़न बात करें तो पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटीज बाय द ब्रिंगिंग दम इनटू द पॉलिटिकल एरेना, यानी कि जो पॉलिटिकल, उसका रीज़न ये है कि पॉलिटिक्स जो है वो इन्फ्लुएंस करती है पर्टिकुलर किसी कास्ट को या कास्ट की आइडेंटिटी को, कास्ट सिस्टम को, यानी कि प्रमोट करती होता नहीं कि आपको अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा कोई भी पर्टिकुलर कास्ट है, थोड़ा सा उससे अगर जो है उसको यानी कि दबाया जा रहा है, सप्रेस्ड किया जा रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको सपोर्ट करती है तो वो उसका रुझान उसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ हो जाता है। तो इस तरीके से उसको इन्फ्लुएंस कर लेती है पूरे ग्रुप को। ये सारी चीज़ें हो गई। आगे हम थोड़ा सा बात कर लें, यानी थोड़ा बात करने से पहले आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, वोट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में वोट बैंक किस तरीके से है, तो यानी कि एक तरीके से ये राजपूत यादव सबका वोट बैंक, यानी वोट में अपने अपने वोट को इन्होंने जमा करके रखा है, आए हैं इनको चोरी करने। इसका मतलब ये है कि यानी कि सब लोग कास्ट बेस्ड पहली बार तो वोट बैंक बना लेते हैं, फिर कुछ लोग थोड़ा सा उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करते हैं, उनको कुछ ना कुछ जो है प्रलोभन देते हैं। उसके साथ जो है वो एक नया टर्म है जिसको कहा गया है रेवड़ी कल्चर, यानी आपने सुना होगा, बहुत न्यूज़ में रहता है रेवड़ी कल्चर, यानी कि फ्रीबीज देना। फ्रीबीज तो आप समझते हैं ना कि फ्री के सामान जो है उसमें बांटना, उनको प्रोक्लेम करना कि मैं जीत जाऊंगा तो ये सारी चीज़ें कर दूंगा, तो ये सारी चीज़ें इसके प्रलोभन पे हम वोट बैंक बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। थोड़ा सा ये जो फोटो में था इनइक्वालिटी वाली में बात कर लेते थोड़ा सा। तो कास्ट इनइक्वालिटी टुडे, यानी कि कास्ट में इनइक्वालिटी तो अभी भी है, अनटचेबल को हम अभी भी फॉलो करते हैं, आप देखते ही हैं। और कास्ट का हमें एक इकोनॉमिक बेस भी होता है, इकोनॉमिकल, यानी कास्ट इकोनॉमिक स्टेटस हैज़ सर्टेनली, यानी कि कुछ उसमें होता है ना कि कास्ट, अगर पहली बात तो हम कास्टिज्म बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, दूसरी बात अगर इकोनॉमिकल सिस्टम अच्छा है तो थोड़ा सा उसके कास्ट को हम अवॉइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी कि वो पावरफुल है तो, और ये सारी चीज़ें हैं, और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ खास स्पेशल नहीं लिखा है। और ये सारी चीज़ें तो जो है पॉपुलेशन लिखा गया है कहाँ पर कितनी है, परसेंटेज वाइज कितना था 19 से 2000 में जो है परसेंटेज जो बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि आप देखेंगे बीपीएल, आपने सुना ही होगा ना, बीपीएल यानी जिसका जो है अर्निंग रिसोर्स बहुत कम है, यानी कि उसके लाइवलीहुड के लिए सिर्फ कमाता है, तो सारी चीज़ें, तो उसमें कितने परसेंट किस किस कास्ट के हैं, ये परसेंट वाइज लिखा है। तो आप देख सकते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप थोड़ा सा एक नज़र आप गो थ्रू कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, एक टॉपिक है यहाँ पर अपार्थाइड पे। तो अपार्थाइड पे हम बात कर ले तो अपार्थाइड का मतलब होता है भेदभाव, वो चाहे कास्ट बेस्ड हो, चाहे जेंडर बेस्ड हो, चाहे रेस बेस्ड हो, ये सारी चीज़ें चाहे रीजनल बेस्ड हो। तो अपार्थाइड इसमें क्या कहा जा रहा है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है जो आप इस पर्टिकुलर कास्ट में पैदा होकर के, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है। तो अपार्थाइड का मतलब मेन वो बता दिया कि अपार्थाइड का मतलब होता ही है कि भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन जिसको कहा जाता है, वो अनटचेबिलिटी से देख सकते हैं, यानी कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा हो लेकिन अगर वो किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है तो थोड़ा सा उसके लिए जो है माइंड में डिस्क्रिमिनेशन आ ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें बात कर रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा एक टॉपिक जो एक्सप्लेन किया गया इसको देख लेते हैं। दस It is not politics that gets caste ridden. It is the caste that gets politicized. This takes several forms, यानी कि जो पॉलिटिकल कास्ट होती है, जो है कास्ट में जो पॉलिटिक्स होती है वो कुछ रूप ले लेती है। जैसे कि यहाँ बात करें तो ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन द नेबरिंग कास्ट एंड सब कास्ट which were earlier included from it, यानी कि इसमें हम बात कर ले तो यानी कि हर पार्टी, हर कास्ट होती है एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट होना चाहती है। उसके साथ हम बात कर ले तो वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोलिजन एंड अदर कास्ट आर कम्युनिटीज एंड दस एंटर इनटू डायलॉग एंड नेगोशिएशन। ये सारी चीज़ें वही कहते हैं, बहुत सारे इसमें स्पेशल नहीं है। तो जो भी स्पेशल था मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से चैप्टर ख़त्म होता है। हम कल नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे। तो मेन जो भी सारी चीज़ें थी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आई होप ये जो है सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा, उसके साथ आपने एंटरटेन भी किया होगा इसके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा अगर यहाँ से बात कर ले तो सेम टाइम एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट एट वेल, यानी कि अगर कभी कभी होता है ना कि कुछ स्पेशल अटेंशन दी जाती है तो एक तरीके से वहाँ पर हम नेगेटिव वो देखते हैं, यानी उसका रिजल्ट भी। तो ये सारी चीज़ें बात करते हैं, जो बहुत कुछ स्पेशल नहीं था, और जो भी स्पेशल था मैंने उस पर ऑलरेडी जो है 3 वीडियो में इसमें बात कर ली है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
और जो भी आपको इशू हो अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या फिर जो है पर्टिकुलर करियर से रिलेटेड हो, तो आप हमें बता सकते हैं, उसके लिए ज़रूर सोल्यूशन बताएंगे। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।